नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम उन प्रश्नों को जो हल करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे उन प्रश्नों को जो हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दो चरों के रेखीय समीकरण का ग्राफ निरूपित करता है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, बी। तुम्हारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एफ एक्स बराबर दे रखा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन है। ठीक है, तो इसका देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 1/2। तो एक्स स्क्वायर के सापेक्ष करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 1 प्लस इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस ये कॉन्स्टेंट ऐड हो जाता है तो हो जाएगा 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और प्लस के तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी होगा, 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस के। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए अपान वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान होगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या दे रखी, इफ ए बी सी इक्वल टू कितना है? 1। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है, किसकी वैल्यू पूछी है? इसकी वैल्यू में क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी कितना होता है? ए बी सी कितना होता है? वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी अपान सी क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा? सी ए बी हो जाएगा, तो इसको भी क्या लिख लेंगे? ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे बी सी ए कितना हो जाएगा? बी सी ए। तो बी सी ए को हम किस तरीके से लिख लेंगे? वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी अपॉन, ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पर सी ए बी को क्या लिखेंगे? ए बी सी यहाँ पर भी लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, ए बी सी अपॉन बी सी ए को पुनः ए बी सी। ठीक है, अब देखिए ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए 120 डिग्री तथा ए बी बराबर ए सी हो तो कोण बी और कोण सी के क्रमशः मान होंगे। ठीक है, तो कोण ए कितना है? 120 डिग्री। मान लेते हैं एंगल कितना दे रखा है? 120 डिग्री है। कोण ए पॉइंट ए बोल दिया है। ठीक है, और इन ए इसको बी मानना है और इसको क्या मानेंगे? सी। तो ए बी सी में कोण ए कितना हो गया है? 120 डिग्री। अब देखिए बी और सी के मान पूछा है, उसने कहा ए बी बराबर क्या है? ए सी। अगर एक ए बी है, ए बी क्या है? बराबर किसके है? ए सी के। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसीलिए ए बी के सम्मुख कोण क्या है? कोण सी। और भुजा ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण बी है। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा? कोण सी हो जाएगा। और त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए कितना है? 120 प्लस कोण बी। ठीक है, तो कोण बी प्लस कोण सी भी किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी बराबर 180। तो 2 कोण बी हो जाएगा, कोण बी प्लस कोण बी, 2 कोण बी बराबर कितना हो गया? 180। तो यहाँ से देखिए 180 माइनस 120 तो कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो कोण बी कितना मिल जाएगा? 60/2 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो कोण बी कितना होगा? 30 डिग्री। जब कोण बी 30 होगा तो कोण सी भी कितना होगा?
30 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गेंद 49 मीटर पर सेकेंड के वेग से 36 से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती है। क्षैतिज समतल पर उसका परास होगा। तो यहाँ पर देखिए गेंद की वेलोसिटी दे रखी है, तो प्रारंभिक वेग कितना है? 49 मीटर प्रति सेकेंड। थीटा कितना दे रखा है? 36 से इसको कितने डिग्री पर? 30 डिग्री के कोण पर फेंक रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं। आर पूछ रहा है, परास यानी कि आर निकालना है। ठीक है, तो आर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ठीक है, साइन 2 थीटा अपान जी होता है। तो आर यहाँ पे निकाल लेंगे। यू स्क्वायर, यू कितना है? 49 का स्क्वायर इंटू साइन 2 गुणे थीटा कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अपान 2g। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, 2 इंटू जी का मान कितना है? 9.8। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 गुणे 49 और साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3 अपान 2 अपान कितना है? 9. ठीक है, इंटू दे रखा 9.8। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फाइनली इसको जो है सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना मैच हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कितना आएगा? 245। ठीक है, √3 अपान 2। ठीक है, क्योंकि 9.8 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 49 इंटू 49 को कितना मिलेगा? 245 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन हमारा सी होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा बिंदु ए सेक फाई बी टेन फाई पर अति परवलय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर बराबर 1 की स्पर्शी का समीकरण है। ठीक है, तो देखिए स्पर्शी का समीकरण क्या होता है? हाइपरबोला में x1 अपान ए स्क्वायर माइनस बाई 1 अपान वी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर x1 है, ये बाई 1 है। ठीक है, तो x अपान ए स्क्वायर, x1 कितना है? x1 दे रखा ए सेक फाई। ठीक है, माइनस बाई 1 कितना है? बी टेन फाई अपान वी स्क्वायर, तो स्क्वायर से भी कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, तो x अपान ए सेक फाई माइनस y अपान वी टेन फाई बराबर 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है? x अपान ए सेक फाई और माइनस y अपान बी टेन फाई बराबर 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, फिर आज समस्त संख्याओं 3 + 4i, 8 - 6i और 13 + 9i से निरूपित बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रकृति पूछी गई है, संख्याएं दे रखें 3 + 4i। इस तरीके से देखिए हम एक त्रिभुज यहाँ से मानेंगे। ठीक है, तो 3 + 4i, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है? ए है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, ये कितना दे रखा है? 3 + 4i। ठीक है, और 8 - 6i और 13 + 9i से निरूपित बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। ठीक है, और इसको बी मान लेंगे, ए बी। तो बी किसको मानेंगे? इसको मान लेंगे, कितना हो जाएगा? 8 - 6i हो जाएगा ये। और ये सी हमारा कितना मिल जाएगा? 13 + 9i। तो देखिए यहाँ पर 6i लिखा हुआ है। ठीक है, तो 8 - 6i, तो हमारा बी पॉइंट है। अब देखिए क्या कराएंगे, निकालेंगे ए बी निकालेंगे। ठीक है, तीनों साइड निकालेंगे मॉड ए बी। तो मॉड ए बी कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो 3 - 8, या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 8 - 3 कर देंगे। ठीक है, 8 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसी प्रकार -6i और
-4i कितना हो जाएगा -10i। अब -10i होगा, इससे कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस का 100। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 125 आएगा, 125 अंडर रूट में। और 25 पंजे कितना होता है 125, 25 पंजे 125, तो 25 अंडर रूट 5। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे AC निकालेंगे, तो मॉड ऑफ AC कैसे निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसमें माइनस कर देंगे, 13 में से 3 जाएगा 10, 13 में से 3 जाएगा 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 होगा, प्लस 9 में से 4 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में। तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट में 125 आएगा, ठीक है, 25 अंडर रूट 5। इसी प्रकार हम BC निकालेंगे, BC का मॉड निकालेंगे, तो BC का मॉड देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। 13 माइनस 8 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा 10, स्क्वायर कर देंगे तो 100 मिलेगा ये। तो ये भी कितना मिलेगा जाके 125, यानी कि 25 अंडर रूट 5। तो देखिए यहाँ पर जो है इसकी तीनों साइडें कैसे आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, ठीक है। और जिस त्रिभुज की जो है तीनों साइडें बराबर होती हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर बन के बिंदु एक्स डैश वाई डैश पर स्पर्शी का समीकरण। तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है यहाँ पे। तो स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, एक्स डैश अपन ए स्क्वायर प्लस वाई डैश अपन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है अवकल समीकरण d3y अपन डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ d2y अपन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू 1 की कोड कितनी है। तो यहाँ पे इसकी कोड कितनी होगी, ठीक है, 3 होगी। ऑप्शन नंबर ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। √2 एक संख्या है, तो √2 कैसी संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है यदि P, Q और R 3 समुच्चय हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सही है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, वितरण नियम को जो है पालन करता है, ठीक है। जो P यूनियन ऑफ Q इंटरसेक्शन R बराबर किसके होता है, P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के और i माइनस 4j प्लस लेमडा के परस्पर लंब हैं तो लेमडा का मान क्या होगा। मान हमारे पास दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए, ठीक है, वेक्टर ऑफ मॉड बी कॉस थीटा। 90 डिग्री के लिए थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ए का कितना, इसको मान लेंगे ए वेक्टर दे रखा है और ये कौन सा है बी वेक्टर मान लेंगे इसको, तो इनका ए डॉट बी करवा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा ए डॉट बी, तो 2 × 1 तो 2 और माइनस का कितना हो जाएगा जे डॉट जे 1 हो जाएगा, यहाँ पे जे डॉट जे 1 हो जाएगा, 4 × 1 तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस के डॉट के यानी के डॉट के 1 हो जाएगा तो 1 × लेमडा, तो लेमडा आएगा बराबर 0, 4 में से 2 जाएगा तो -2 प्लस लेमडा बराबर 0 और इसीलिए लेमडा बराबर 2। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी हमारा क्या है राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि समीकरण x² - x + 1 बराबर 0 का एक मूल 2 + i हो तो a का मान होगा। तो देखिए तो एक मूल कितना दे रखा है 2 + i, तो इसको मान लेते हैं अल्फा है, तो इसका कंजुगेट बीटा कितना हो जाएगा 2 - i हो जाएगा।
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा दे रखा 2 प्लस आई, तो 2 प्लस आई प्लस बीटा है 2 माइनस आई, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और आई स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, माइनस का 1, तो हो जाएगा 3 बराबर 0। तो यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, तो ए का मान कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना है 4 दे रखा है, तो हमारा ए कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी कण पर लगे बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग पी और क्यू हैं तो बलों का परिणामी होगा, ठीक है, तो बलों का परिणामी होगा किस तरीके से, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा इसका। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो प्रश्न कह रहा है यदि वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 5, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 और मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 10, ठीक है, तो वेक्टर बी का मान क्या होगा, तो ए माइनस बी का पहले हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ए माइनस वेक्टर ए माइनस बी मॉड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और प्लस 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी, कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है, ऐसे लिख लें, ठीक है, प्लस वेक्टर दे रखे हैं प्लस 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो बराबर 8 का कितना हो जाएगा 64, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी देखिए क्या बनेगी हमारे पास है, प्लस बी का ओपन कर लेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो वेक्टर ए स्क्वायर, ठीक है, और वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। अब देखिए तो क्या बन जाएगा, तो बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है, तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस का बी का मान कितना 10, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, तो इसे क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे देखिए क्या होगा, और क्वेश्चन 1 में देखिए हमारे पास क्या है, ठीक है, माइनस का है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस साइन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस साइन होगा, ये ऐड करने पर देखिए ये वाले टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, और हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, ये मॉड ए स्क्वायर तो हो जाएगा 2 मॉड वेक्टर ए स्क्वायर प्लस और मॉड वेक्टर बी का 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स का, ठीक है, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 164 आ जाएगा, ठीक है, तो ये मिलेगा जाके 2, ठीक है, मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 बराबर 164, तो मॉड ए स्क्वायर और 2 से कॉमन लेके भाग कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 82 आ गया है, और ये का कितना मान है 5, तो 25 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर तो 25 माइनस कर देंगे, तो 82 माइनस 25, तो कितना मिलेगा 2 में से 15, हाँ 12 में से 5 गया 7, और 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक है, 7 में से 2 जाएगा 5, स्क्वायर किस में चला जाएगा अंडर रूट में, तो जो वेक्टर बी का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 57, ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा 2 सदिशों वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के सदिश गुणन दे रखे हैं, ठीक है, क्या दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ यहीं सॉल्व कर लेते हैं, तो ए वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, और प्लस ए क्रॉस, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसे हो जाएगा, माइनस वी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा माइनस बी क्रॉस वेक्टर बी। तो हम जानते हैं सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो ये भी टर्म जीरो में चला जाएगा और बी क्रॉस बी ये भी टर्म में जीरो में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, माइनस वी क्रॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है माइनस चिन्ह कॉमन लेके इसको रिवर्स कर सकते हैं, तो ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस हो जाएगा ए क्रॉस वेक्टर बी, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आज हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स प्रश्न थे जो टीजीटी की परीक्षा में और पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए थे, तो उन प्रश्नों को जो हमने हल किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर उनको जो हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।